आप अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन यह सूरज नहीं है जो आपको अंधा कर देता है। यह चांद है, विशाल और पीला, जो नीले आकाश में विदा होने लगा है। सुबह की हवा गर्म, भारी है और आपकी त्वचा से चिपक जाती है। आपके नीचे नरकट की खुरदरी चटाई ही आपके शरीर और सपाट छत की सूखी मिट्टी के बीच एकमात्र अलगाव है, जहां आपका पूरा परिवार रात की घुटन भरी गर्मी से बचने के लिए सोता है। धीरे धीरे आप बैठ जाते हैं। सन्नाटा मौजूद नहीं है। जो है वह एक धीमी निरंतर गूंज है, एक सोए हुए राक्षस की सांस। यह बेबीलोन की आवाज है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर जिसे कभी देखा गया। दूरी में एतेमेनांकी के विशाल जिग्गुराट का सिलहूट आकाश को खरोंचता है, जो देवताओं को उकसाने के लिए मनुष्यों द्वारा बनाई गई एक सीढ़ी है। सड़कों से उठने वाली गंध धूल, मंदिरों में जलाए गए धूप, महान फरात नदी की तेज गंध और जौ की रोटी का मिश्रण है, जो सामुदायिक भट्टियों में पहले से ही पकना शुरू हो गई है। आपका नाम किसी भी महाकाव्य में याद नहीं किया जाएगा। आपका चेहरा पत्थर पर नहीं उकेरा जाएगा। आप एक किसान, एक कुम्हार या एक नाविक के बेटे के बेटे हैं। आपका जीवन कोई साहसिक कार्य नहीं है। यह सूर्य, नदी की बाढ़ और एक राजा के फरमानों द्वारा निर्धारित एक चक्र है, जिसे आप कभी नहीं देखेंगे। स्वतंत्रता देवताओं के लिए एक शब्द है, मनुष्यों के लिए केवल कर्तव्य रहता है। इस वीडियो में हम देवराजाओं, मिट्टी पर लिखे कानूनों और स्वर्ग को चुनौती देने वाली इंजीनियरिंग के युग में एक दिन जिएंगे। यह समझने के लिए एक प्रयोग की पुरातनता के सबसे गौरवशाली शहर की दीवार में एक ईंट होने का क्या मतलब था। बेबीलोन में आपका स्वागत है, दुनिया का आश्चर्य। इसकी भव्यता के तहत जीने के लिए तैयार हो जाइए और अपने करों का भुगतान करना न भूलें। दिन अभी शुरू ही हुआ है। आपका घर कोई शरण नहीं है, यह सूरज के खिलाफ एक किला है। बाहरी दीवारें मोटी हैं, जो पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बनी हैं, जो मेसोपोटामिया की निर्दयी गर्मी से बचाती हैं। सड़क की ओर कोई खिड़कियां नहीं हैं। प्रकाश और हवा इमारत के केंद्र में एक ही उद्घाटन के माध्यम से प्रवेश करती है, आंतरिक आंगन। इसी निजी आकाश के छोटे से टुकड़े की ओर सभी कमरे खुलते हैं। एक देहाती लकड़ी की सीढ़ी से छत से उतरकर आप आंगन की दबी हुई धरती पर कदम रखते हैं, जो घर का सच्चा दिल है। फर्नीचर कम और कार्यात्मक है। अनाज और कपड़े रखने के लिए लकड़ी के संदूक, कुछ नरकट की चटाइयाँ और सभी आकारों के मिट्टी के बर्तनों की एक अनंत संख्या, जिनका उपयोग पानी, बियर, तेल और भोजन को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कोई बिस्तर नहीं है। रात में चटाइयों को आंगन के चारों ओर के अंधेरे, ठंडे कमरों में खोल दिया जाता है। खाना पकाने की आग एक कोने में जलती है और धुआं सीधे खुले आसमान की ओर उठता है। घर आराम के लिए नहीं बनाया गया था, जैसा कि हम जानते हैं, बल्कि जीवित रहने के लिए। यह एक सरल मशीन है, जिसे पृथ्वी पर सबसे चरम जलवायु में से एक के बीच छाया और ठंडक का बुलबुला बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। गोपनीयता एक ऐसी अवधारणा है जो यहाँ लागू नहीं होती है। आंगन में आपके परिवार का जीवन उसके सभी सदस्यों के सामने होता है। आपकी माँ पहले से ही एक पत्थर पर जौ के दाने पीस रही है। आपके पिता एक उपकरण का निरीक्षण कर रहे हैं और आपके छोटे भाई बहन एक कोने में दुबके हुए सो रहे हैं। एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियां रह सकती हैं और हर आवाज, हर बातचीत मिट्टी की दीवारों के माध्यम से गूंजती है। आप छोटी उम्र से ही समुदाय में रहना सीखते हैं, क्योंकि काम और अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। लेकिन सामूहिक जीवन आपके घर की दीवारों पर नहीं रुकता। आपको अपने पड़ोसियों से अलग करने वाली दीवारें पतली हैं। आप बगल के घर के बच्चे का रोना, गली के दूसरी ओर के जोड़े का तर्क और उनके द्वारा तैयार किए जा रहे स्टू की गंध सुनते हैं। सड़कें संकरी, भूल भुलैया वाली हैं और जीवन घरों से सार्वजनिक स्थान पर फैलता है। यह निरंतर निकटता, समर्थन और निगरानी का एक नेटवर्क बनाती है।
आपके पड़ोसी जरूरत के समय में आपकी मदद करेंगे, लेकिन यदि आप कोई कानून या रिवाज तोड़ते हैं तो वे पहले गवाह भी होंगे। बेबीलोन में आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आपका घर एक स्पंदित शोरगुल वाले मानव छत्ते के भीतर सिर्फ एक केंद्रक है, जहां हर मधुमक्खी दूसरे की भनभनाहट जानती है। आपके दिन का पहला भोजन कल जैसा ही है और शायद कल जैसा ही होगा। एक गहरी घनी चपटी जौ की रोटी। आटा मोटा है और आपके दांतों के बीच चक्की से रेत का कण या पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा महसूस करना असामान्य नहीं है। दांत तोड़ना कोई दुर्घटना नहीं है, यह आपके आहार का एक गणना किया हुआ जोखिम है। रोटी के बगल में बियर के साथ एक मिट्टी का कटोरा है। लेकिन कोई गलती न करें, यह वह साफ हल्का पेय नहीं है जिसे भविष्य जानेगा। बेबीलोन की बियर मोटी, धुंधली, लगभग एक दलिया है। यह आपका सच्चा पोषण है, सस्ता, कैलोरी से भरपूर और सबसे महत्वपूर्ण बात, नहर के पानी से सुरक्षित, जो बीमारियां ला सकता है। आप आंगन के फर्श पर बैठकर जल्दी से खाते हैं। शायद ऊर्जा के लिए कुछ खजूर हो या मुट्ठी भर पकी हुई दालें। मांस एक दूर की स्मृति है, एक स्वाद जिसे आप केवल देवता मर्दुक के सम्मान में महान त्योहारों के दौरान अनुभव करते हैं, जब मंदिर बलि दिए गए जानवरों के हिस्से वितरित करते हैं। दैनिक आधार पर आपकी ताकत अनाज से आती है। नमक एक मूल्यवान वस्तु है जिसका उपयोग संयम से किया जाता है। भोजन आनंद का स्रोत नहीं है, यह ईंधन है। यह खेत जोतने, मिट्टी को आकार देने, फरात की धारा के खिलाफ नाव चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। आप काम करने की ताकत के लिए खाते हैं, और काम यहाँ जीवन की परिभाषा ही है। आपका शरीर एक ऐसा उपकरण है जो विफल नहीं हो सकता, लेकिन यह निरंतर हमले में रहता है। गर्मी मक्खियों के झुंड को आकर्षित करती है, धूल आपकी आंखों में जलन पैदा करती है और आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है, और कोई भी कट, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, बुराई के लिए एक खुला दरवाजा है। यहाँ बीमारी कोई जैविक असंतुलन नहीं है, यह एक कब्जा है। यह एक दानव है जो आपके खून, आपके पेट या आपके सिर में किसी भूले हुए देवता के प्रति आपके या आपके पूर्वजों के अपराध के दंड के रूप में बस गया है। जो बुखार आपकी त्वचा को जलाता है, वह कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह हवा के दानव पाजुजू का स्पर्श है। पेट दर्द बच्चों को खा जाने वाली लामाष्टु के पंजे हैं। कोई डॉक्टर नहीं है, ओझा और वैद्य हैं। यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका परिवार अशिपु को बुलाता है, जो एक अनुष्ठान विशेषज्ञ है जो जादुई शब्दों और मंत्रों से बुरी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वह आपको सुरक्षा के लिए एक ताबीज बना सकता है या जड़ी बूटियों और प्रतिकारक अवयवों के साथ एक औषधि जो आपके शरीर को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि दानव को घृणा करने और उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करने के लिए बनाई गई है। स्वच्छता एक अज्ञात अवधारणा है। आप नदी में या बर्तनों में रखे पानी से धोते हैं, लेकिन सच्ची सफाई आध्यात्मिक है। आपका शरीर कोई मंदिर नहीं है। यह आपके और धूल, पानी और हवा में रहने वाले हजार दानवों के बीच एक युद्ध का मैदान है। सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला है, लेकिन उसकी गर्मी पहले से ही दिन की कठोरता की घोषणा करती है। कोई घड़ियां नहीं है, केवल आकाश का प्रकाश और इमारतों की छाया आपकी यात्रा की शुरुआत और अंत तय करती है। यदि आप एक किसान हैं, तो आपका जीवन एक और स्वामी द्वारा शासित होता है, नदी। आप फरात के किनारे के उपजाऊ खेतों की ओर चलते हैं, जो एक सूखी भूमि के बीच एक हरा कालीन है। आपका काम पानी को वश में करने के लिए एक निरंतर लड़ाई है, सिंचाई नहरों को खोदना और साफ करना जो साम्राज्य की नसें हैं। एक लकड़ी के हल के साथ, शायद एक बैल द्वारा खींचा गया। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप एक अथक सूरज के नीचे पृथ्वी को तोड़ते हैं। कटाई के दौरान आपकी रीढ़ घंटों तक झुकी रहती है, जौ की बालियों को मिट्टी या कांसे की दरांती से काटते हुए। पसीना टपकता है और धूल के साथ मिल जाता है,
जिससे आपकी त्वचा पर कीचड़ की एक परत बन जाती है। लेकिन आपकी मेहनत का फल पूरी तरह से आपका नहीं है। आपकी काटी हुई हर चीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मंदिर या महल के लिए नियत है। कर संग्राहक, राजा के मुंशी आपके उत्पादन को मापने और पुजारियों, सैनिकों और कुलीनों का भरण पोषण करने वाले हिस्से को लेने आएंगे। आप अमीर बनने के लिए काम नहीं करते, आप जीवित रहने के लिए और बेबीलोन की महान मशीन को खिलाने के लिए काम करते हैं। आपका पसीना साम्राज्य के निर्माण में सिर्फ एक और ईंट है। लेकिन शायद आप खेतों में काम नहीं करते। शायद भाग्य से या जन्म से आपका भाग्य अलग है। आप हल नहीं चलाते बल्कि लेखनी चलाते हैं, नरकट या हड्डी का एक उपकरण। आपका डोमेन पृथ्वी नहीं बल्कि नम मिट्टी है। आप एक मुंशी हैं। जबकि किसान सूरज के नीचे झुकता है, आप एक छायादार आंगन में अपने सामने ताजी मिट्टी की पट्टिकाओं के साथ बैठते हैं। आपका काम साम्राज्य की स्मृति है। सटीक आंदोलनों के साथ आप मिट्टी में लेखनी दबाते हैं, जटिल कीलाक्षर चिन्ह बनाते हैं जो सब कुछ दर्ज करते हैं, विवाह अनुबंध, व्यापार समझौते, ऋण, कर और राजा के आदेश। आपकी पढ़ने और लिखने की क्षमता आपको शक्ति की स्थिति में रखती है। आप अपरिहार्य हैं। एक व्यापारी को बिक्री को औपचारिक रूप देने के लिए आपकी आवश्यकता है, एक जोड़े को अपना दहेज दर्ज करने के लिए, एक जनरल को युद्ध की लूट को सूचीबद्ध करने के लिए। लोग आपको सम्मान और भय के मिश्रण से देखते हैं क्योंकि आप कानून और सूचना के संरक्षक हैं। मिट्टी पर आपके द्वारा उकेरा गया एक भी प्रतीक किसी के भाग्य को सील कर सकता है, धन हस्तांतरित कर सकता है या किसी व्यक्ति को निंदा कर सकता है। जबकि किसान का काम हर मौसम में गायब हो जाता है, आपका सूरज में या भट्ठी में पकाने के बाद सहस्राब्दियों तक चल सकता है। आप सिर्फ साम्राज्य में नहीं रहते, आप इसे अस्तित्व में लिखते हैं। आप शहर में घूमते हैं, लेकिन आप कभी भी उनकी उपस्थिति से नहीं बचते। दीवारें, वे केवल दीवारें नहीं हैं, वे कृत्रिम पहाड़ हैं जो सभ्य दुनिया को बाहर के अराजकता से अलग करते हैं। एक दोहरी दीवार इतनी मोटी कि दो रथ दौड़ सकते हैं। आपके लिए जो यहाँ पैदा हुए थे, वे सुरक्षा और शक्ति का अंतिम प्रतीक हैं। वे दुश्मन सेनाओं और रेगिस्तानी आत्माओं को दूर रखते हैं। ऊपर देखकर और पकी हुई ईंटों को आकाश की ओर बढ़ते हुए देखकर आपको गर्व और अजेयता का एहसास होता है। यह बेबीलोन है, ब्रह्मांड का केंद्र, अपनी ताकत से संरक्षित है। इस किले में प्रवेश करने या छोड़ने के लिए किसी को इसके स्मारकीय द्वारों में से एक से गुजरना होगा। सबसे प्रसिद्ध ईस्टर द्वार एक ऐसा दृश्य है जो विदेशी राजाओं को भी अपनी सांस रोक लेता है। यह एक गहरे, शानदार नीले रंग का पोर्टल है, जैसे रात के आकाश का एक टुकड़ा पृथ्वी पर लाया गया हो। दीवारें ड्रैगन और बैलों की पंक्तियों से सजी हैं, जो देवताओं, मर्दुक और अदत के पवित्र प्रतीक हैं। इससे गुजरना एक धार्मिक अनुभव है। आप सिर्फ एक शहर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप एक अभयारण्य में प्रवेश कर रहे हैं, जो सबसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा संरक्षित और धन्य स्थान है। दीवारें सिर्फ आपके शरीर की रक्षा नहीं करती, वे आपकी आत्मा की रक्षा करती हैं। हर दिन यह पुष्टि करती हैं कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रहते हैं। एक बार दीवारों के अंदर स्मारकीय व्यवस्था की भावना सड़कों के जीवंत अराजकता में घुल जाती है। गलियां संकरी, भूल भुलैया वाली हैं, और हवा एक ही बार में हजारों जिंदगियों की आवाज से घनी है। भनभनाहट निरंतर है, व्यापारियों की अपने उत्पादों की घोषणा करने की चीखें, मंदिर ले जाई जा रही भेड़ों का मिमियाना, एक लोहार की कार्यशाला से धातु की हथौड़े की आवाज और दर्जनों विभिन्न बोलियों की बड़बड़ाहट। यहाँ पूर्व से मसालों से लदे ऊँटों के कारवां कवच पहने सैनिकों और सफेद वस्त्रों में पुजारियों के साथ रास्ते पार करते हैं। यह गति और रंग का एक तमाशा है। आप इस प्रवाह में नेविगेट करना सीखते हैं, एक पानी वाहक को चकमा देते हुए, और बाजार में गपशप सुनने के लिए रुकते हैं। गपशप यहाँ मनोरंजन से कहीं बढ़कर है, यह एक महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली है। यह जानने का एक तरीका है कि कौन बढ़ रहा है और कौन अपमान में है। वाणिज्य के स्पष्ट अराजकता के बीच राजा का आदेश हमेशा मौजूद रहता है।
महल के गार्ड मुख्य मार्गों पर गश्त करते हैं। उनकी सतर्क आंखें एक अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं हैं। सड़क आपके सामाजिक जीवन, आपके कार्यस्थल और आपके समाचारों का स्रोत है, एक ही समय में रोमांचक और खतरनाक जगह जहां अफसर और निगरानी हर कोने पर हाथ से हाथ मिलाते हैं। बेबीलोन में न्याय सिर्फ एक कानाफूसी या किसी रईस की सन की इच्छा नहीं है, यह पत्थर पर उकेरा गया है। सार्वजनिक चौकों में आप काले डायराइट के स्टेल देख सकते हैं, स्मारक जहां महान राजा हम्मुराबी ने आपके जीवन को नियंत्रित करने वाले कानूनों को अंकित किया था। शायद आप कीलाक्षर में सैकड़ों पंक्तियां नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप उस सिद्धांत को जानते हैं जो उन सभी को नियंत्रित करता है, प्रतिशोध। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सजा प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यह आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का कानून है। यह आपके दुनिया में एक नया रूप लाता है। यदि कोई पड़ोसी आपका अनाज चुराता है तो उसे केवल दंडित नहीं किया जाएगा, उसे चोरी की गई चीज को बहाल करना होगा, अक्सर ब्याज के साथ। यदि कोई निर्माता एक खराब गुणवत्ता वाला घर बनाता है जो ढह जाता है और मालिक को मार डालता है, तो निर्माता को मार डाला जाएगा। कानून सीधा, क्रूर है और अपने सार में संतुलन चाहता है। यह सुरक्षा की भावना प्रदान करता है क्योंकि यह स्थापित करता है कि कोई भी सैद्धांतिक रूप से नियमों से ऊपर नहीं है। पत्थर पर उकेरे गए शब्द एक दृश्य शक्ति हैं, एक वादा है कि अराजकता की अपनी सीमाएं हैं और हर कार्रवाई का एक स्पष्ट और अपरिहार्य परिणाम होगा। न्याय प्रतिशोध का कार्य होना बंद हो गया है और राज्य का कार्य बन गया है। लेकिन आप छोटी उम्र से ही राजा के न्याय के बारे में सबसे कठोर सच्चाई सीखते हैं। एक रईस की आंख आपकी तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान है। बेबीलोन का समाज कठोर वर्गों में विभाजित है और कानून इस पदानुक्रम को दर्शाता है। शीर्ष पर अविलम हैं, उच्च वर्ग के पुरुष, भूस्वामी और रईस। नीचे मुश्केनम हैं, आपके जैसे सामान्य स्वतंत्र पुरुष। सबसे नीचे वार्डम हैं, दास, जिन्हें संपत्ति के रूप में देखा जाता है। हम्मुराबी का कोड सभी के साथ समान व्यवहार नहीं करता है। यदि कोई अविलम दूसरे अविलम की आंख फोड़ देता है तो उसकी अपनी आंख फोड़ दी जाएगी। यह अपने शुद्धतम रूप में कानून है। हालांकि यदि वही रईस आपके जैसे किसी मुश्केनम की आंख फोड़ देता है तो वह अपनी नहीं खोएगा। इसके बजाय वह चांदी में जुर्माना अदा करेगा। और यदि पीड़ित एक दास है तो जुर्माना और भी छोटा है, जो सीधे दास के मालिक को दिया जाता है। कानून इसलिए समानता बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक असमान संरचना के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह और अपने जीवन, अपने शरीर और राज्य के सामने अपने सम्मान का सटीक मूल्य जानता है। न्याय मौजूद है, लेकिन यह हर कंधे पर अलग अलग वजन डालता है। आपका जीवन देवताओं के एक पंथ की चौकस और सन की निगाहों के नीचे प्रकट होता है। अनु आकाश का देवता, एनलिल हवाओं का स्वामी, ईश्तर प्रेम और युद्ध की देवी। लेकिन सबसे ऊपर मर्दुक का शासन है, बेबीलोन का रक्षक और संप्रभु देवता। धर्म मूक विश्वास का मामला नहीं है, बल्कि एक निरंतर अनुबंध है। आप देवताओं की सेवा प्रेम से नहीं, बल्कि उनके क्रोध को शांत करने और उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक बाढ़ जो आपकी फसल को नष्ट कर देती है या एक बीमारी जो आपके बच्चे को ले जाती है, दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे दिव्य रोष के संकेत हैं। दुर्भाग्य से बचने के लिए आप सौदे का अपना हिस्सा करते हैं। दैनिक आप अपनी घरेलू वेदी पर एक छोटी सी भेंट छोड़ सकते हैं, एक मिट्टी की मूर्ति, थोड़ी धूप। अधिक महत्वपूर्ण अवसरों पर आप अपने सबसे अच्छे आटे का एक हिस्सा या बियर का एक जग महान मंदिर के द्वारों तक ले जाते हैं। आप पवित्र कक्षों में प्रवेश नहीं करते, केवल पुजारी ही देवता की मूर्ति को देख और उसकी देखभाल कर सकते हैं, जिसे हर दिन धोया, पहनाया और खिलाया जाता है। आपकी प्रार्थना शाश्वत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि तत्काल और हताश जरूरतों के लिए है, कि प्लेग आपके घर तक न पहुंचे, कि आपकी नाव नदी में न पलटे, कि आपकी फसल पर्याप्त हो। विश्वास जीवित रहने का एक उपकरण है। शहर के क्षितिज पर हावी महान जिगुराट स्वर्ग की सीढ़ी से कहीं बढ़कर है। यह एक विशाल आर्थिक साम्राज्य का केंद्र है। मर्दुक का मंदिर बेबीलोन में सबसे बड़ी संस्था है, जो शक्ति में राजा के अपने महल को टक्कर देता है। इसके पास भूमि के विशाल भूखंड, भेड़ और मवेशियों के झुंड, कारीगरों की कार्यशालाएं और नावों के बेड़े हैं। यह एक दिव्य निगम के रूप में कार्य करता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है और पूरे साम्राज्य के उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता है। पुजारी केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं हैं,
वे प्रशासक, न्यायाधीश और भूस्वामी हैं। मंदिर के साथ आपका संबंध कर्तव्य का है। जैसे आप राजा को कर देते हैं, वैसे ही आप देवताओं को दशमांश देते हैं, आपकी फसल, आपके पशुधन या आपके श्रम का एक हिस्सा। आप जैसे लाखों लोगों से धन का यह निरंतर प्रवाह ही मंदिरों की भव्यता और पुरोहित वर्ग के विलासिता को बनाए रखता है। आपके घर पर पड़ने वाली जिगुराट की छाया इसलिए दोहरी है। यह एक आध्यात्मिक छाया है जो आपको देवताओं के सामने आपकी क्षुद्रता की याद दिलाती है, और एक आर्थिक छाया जो आपको पृथ्वी पर उनके निवास को बनाए रखने के आपके दायित्व की याद दिलाती है। आप अपनी भक्ति से देवताओं की सेवा करते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने पसीने से खिलाते हैं। रात में जब आप गर्मी से राहत पाने के लिए अपने घर की छत पर जाते हैं, तो आप एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो आपको विस्मय और श्रद्धा से भर देता है। भविष्य के शहरों की रोशनी के बिना रात का आकाश शानदार तारों का एक महासागर है। लेकिन आपके लिए यह सिर्फ सुंदरता नहीं है, यह एक दिव्य संदेश है। जिगुराट के ऊपर पुजारी खगोलविद अपनी रातें जागरण में बिताते हैं, मिट्टी की पट्टिकाओं पर हर खगोलीय गति को सावधानी पूर्वक दर्ज करते हैं। 5 दृश्यमान ग्रहों की प्रक्षेप वक्र, जिन्हें आप देवताओं के भटकते सितारों के रूप में जानते हैं, एक धूमकेतु की उपस्थिति या चंद्र ग्रहण का रंग प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं। वे शगुन हैं। ये भविष्यवाणियां आपके व्यक्तिगत भाग्य के बारे में नहीं हैं। वे राजा, राज्य, फसल, युद्ध से संबंधित हैं। एक चंद्र ग्रहण दुश्मन के हमले या किसी देवता के रोष का संकेत दे सकता है। आकाश में शुक्र, देवी ईश्वर की स्थिति युद्ध में सफलता या विफलता की भविष्यवाणी कर सकती है। और जो राजा को प्रभावित करता है, वह सभी को प्रभावित करता है। आपके जीवन को नियंत्रित करने वाले निर्णय जो आपको युद्ध की ओर ले जा सकते हैं या आपको भूखा बना सकते हैं, इन खगोलीय पाठों के आधार पर किए जाते हैं। आप सितारों को वैज्ञानिक जिज्ञासा से नहीं, बल्कि एक दिव्य और निर्दयी हाथ से लिखे अपने भाग्य की पुस्तक पढ़ने वाले की चिंता से देखते हैं। आकाश का वही अवलोकन जो भविष्य की भविष्यवाणी करता है, आपके वर्तमान को भी व्यवस्थित करता है। समय आपके लिए एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक पवित्र चक्र है जो आकाश के देवताओं द्वारा निर्धारित किया गया है। चंद्रमा के चक्रों के आधार पर पुजारी आपके कैलेंडर के महीनों को परिभाषित करते हैं, रोपण और कटाई का सटीक समय निर्धारित करते हैं। वे ही हैं जो आवश्यक होने पर एक अतिरिक्त महीना जोड़ते हैं ताकि मौसम खो न जाए। आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आकाश में घूमने वाले 7 महान खगोलीय पिंडों में से प्रत्येक के लिए एक सूर्य, चंद्रमा और 5 दृश्यमान ग्रह। यहाँ तक कि आपका दिन भी घंटों और मिनटों में विभाजित है, एक 60 आधार प्रणाली जो बेबीलोन की खगोलीय गणित की सीधी विरासत है। जीवन काम और उत्सव की लय से चिह्नित है। कैलेंडर धार्मिक त्योहारों से भरा है जो काम की रास्ता को तोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अकितु, वसंत में नए साल का त्योहार जो 12 दिनों तक चलता है। अकितु के दौरान शहर रुक जाता है। जुलूस अनुष्ठान होते हैं जो मर्दुक की अराजकता पर जीत का वर्णन करते हैं, और समारोह जो राजा की शक्ति की पुष्टि करते हैं। आपके लिए यह दावत का, भरपूर भोजन का और अपने से बड़े किसी चीज में भाग लेने का समय है। समय आपके नियंत्रण में नहीं है, यह देवताओं का है। और आप अपना जीवन उस ग्रिड के भीतर जीते हैं जिसे उन्होंने सितारों के माध्यम से दुनिया पर थोपा है। बचपन बेबीलोन में एक विलासिता है जो कम समय तक चलती है। यदि आप खतरनाक पहले वर्षों से बच गए, जहां बुखार और दस्त कई लोगों को ले जाते हैं, तो आपका उद्देश्य जल्द ही स्पष्ट हो जाता है। आपके लिए कोई स्कूल नहीं है। औपचारिक शिक्षा, कीलाक्षर लिपि का सीखना एक दुर्लभ विशेषाधिकार है जो मुंशियों और अभिजात वर्ग के बेटों के लिए आरक्षित है। आपका स्कूल आपके पिता की कार्यशाला, खेत या नाव है। छोटी उम्र से आप मिट्टी को आकार देना, हल चलाना या जाल बुनना सीखते हैं। आप कोई पेशा नहीं चुनते, आप उसे विरासत में पाते हैं। आपका भविष्य आपके परिवार के अतीत का एक दर्पण है। जब आप यौवन तक पहुंचते हैं, तो आपके पिता आपके लिए एक जीवन साथी की तलाश शुरू कर देते हैं। विवाह दिल का मामला नहीं, बल्कि एक व्यवसाय है। यह 2 परिवारों के बीच संपत्ति को एकजुट करने, गठबंधन बनाने और सबसे बढ़कर वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक बातचीत किया गया एक अनुबंध है।
आपके पिता दुल्हन के परिवार द्वारा लाए जाने वाले दहेज और उसके लिए वह जो कीमत अदा करेगा उस पर बातचीत करते हैं। सब कुछ एक मुंशी द्वारा एक मिट्टी की पट्टिका पर दर्ज किया जाता है जिसमें गवाह मौजूद होते हैं। प्यार समय के साथ आ सकता है या नहीं, जो मायने रखता है वह संघ की वैधता और बच्चों, विशेष रूप से बेटों को जन्म देने की आपकी क्षमता है, ताकि देवताओं का सम्मान किया जा सके और पारिवारिक व्यापार विरासत में मिल सके। यदि आप एक महिला के रूप में पैदा हुई हैं, तो आपकी दुनिया एक विरोधाभास है। आपका प्राथमिक कर्तव्य घर और परिवार के प्रति है। शादी के बाद आप अपने पिता के अधिकार से अपने पति के अधिकार में चली जाती हैं। आपका सम्मान और निष्ठा सर्वोपरि है और कानून क्रूर रूप से स्पष्ट है। एक पत्नी का व्यभिचार डूबने से मौत की सजा है। आपसे घर का प्रबंधन करने, नौकरों यदि कोई हो की देखरेख करने, परिवार के कपड़े बुनने और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने पति के लिए वैध बच्चों को जन्म देने की उम्मीद की जाती है। आपकी सामाजिक पहचान बड़े पैमाने पर एक पत्नी और मां के रूप में आपकी भूमिका से परिभाषित होती है। हालांकि आपके घर की दीवारों के बाहर कानून आपको उस समय के लिए आश्चर्यजनक अधिकार प्रदान करता है। एक बेबीलोन की महिला अपने नाम पर संपत्ति रख सकती थी, अपने माता पिता से संपत्ति विरासत में ले सकती थी और यहाँ तक कि अपना व्यवसाय भी चला सकती थी। शादी में आप जो दहेज लाती हैं, वह कानूनी रूप से आपका रहता है। आप इसका उपयोग निवेश करने, खरीदने और बेचने या ब्याज पर उधार देने के लिए कर सकती हैं। महिलाओं का सराय मालिक, साहूकार या कपड़ा व्यापारी होना असामान्य नहीं था। इस प्रकार आपका जीवन एक निरंतर द्वंद्व है। आपका शरीर और आपका सम्मान पितृसत्तात्मक संरचना द्वारा सख्ती से नियंत्रित होते हैं, लेकिन आपका दिमाग और आपकी पूंजी आपको बेबीलोन के जीवंत वाणिज्यिक दुनिया में स्वायत्तता और शक्ति का एक क्षेत्र दे सकती है। बेबीलोन की दीवारों के भीतर आप जो शांति जीते हैं, वह लोहे और खून से खरीदी गई शांति है। आपके साम्राज्य की महिमा समझौतों से पैदा नहीं हुई, बल्कि अपने समय की सबसे दुर्जय युद्ध मशीन द्वारा जीती गई थी। आप सड़कों पर सैनिकों को देखते हैं, उनके कांसे के हेलमेट और लंबे भालों के साथ पैदल सेना, तीरंदाज जिनकी तीर आकाश को काला कर सकती हैं, और सबसे बढ़कर भयभीत युद्ध रथ, उच्च गति वाले प्लेटफॉर्म जो दुश्मन की पंक्तियों को रौंदते हैं। सेना राजा की इच्छा का तेज साधन है और शहर में इसकी उपस्थिति उस शक्ति का एक निरंतर अनुस्मारक है जो महल से निकलती है। आपके लिए एक आम आदमी सेना गर्व और भय दोनों का स्रोत है। गर्व जब सैनिक विजयी होकर लौटते हैं, दूर के राज्यों के बैनरों और लूट के साथ मार्ग पर परेड करते हैं। भय क्योंकि महान अभियानों के समय भर्ती आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। एक राजा का अधिकारी आपको आपके परिवार और आपकी कार्यशाला से ले जा सकता है, आपको एक ढाल और एक भाला दे सकता है और आपको महीनों तक चिलचिलाती धूप में एक ऐसे शहर की ओर मार्च करने के लिए मजबूर कर सकता है जिसका नाम आप मुश्किल से उच्चारण कर सकते हैं। आप देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि युद्ध दूर रहे, लेकिन आप जानते हैं कि आपके घर की महानता बाहर की गई क्रूरता पर निर्भर करती है। सेना की जीतें बेबीलोन को न केवल महिमा से बल्कि धन से भी भर देती हैं। हर अधीन राज्य को एक भारी वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया जाता है। चांदी, लेबनान से देवदार, कीमती पत्थर और सबसे बढ़कर अनाज की खेपें राजधानी में लगातार बहती हैं। मंदिरों को सजाने वाला सोना और राजा के महल को उठाने वाली ईंटें अन्य लोगों के जबरन श्रम से वित्तपोषित होती हैं। आपके चारों ओर की समृद्धि, बाजारों में भोजन की प्रचुरता, यह सब एक विशाल और असंतुष्ट साम्राज्य के शोषण का सीधा परिणाम है। लेकिन युद्ध केवल धन ही नहीं लाता, यह लोगों को लाता है। साम्राज्य की सबसे प्रभावी और क्रूर युक्तियों में से एक सामूहिक निर्वासन है। जीते गए शहरों की पूरी आबादी को उनकी भूमि से उखाड़ दिया जाता है और जंजीरों में बांधकर बेबीलोन ले जाया जाता है। आप उन्हें सड़कों पर देखते हैं, दूर के राज्यों के पुरुष और महिलाएं खोई हुई अभिव्यक्तियों के साथ अब गुलाम हैं। वे कार्यबल हैं जो दीवारें बनाते हैं, नहरें खोदते हैं और रईसों के घरों में सेवा करते हैं। शहर में घूमते हुए आप साम्राज्य की मौलिक सच्चाई को समझते हैं। आपकी सुरक्षा दूसरे का उत्पीड़न है। आपकी स्वतंत्रता हजारों की गुलामी पर बनी है। बेबीलोन की शांति बाकी दुनिया के लिए स्थायी युद्ध है। जो कुछ भी आप शाश्वत मानते थे वह नश्वर साबित हुआ।
दीवारें जो आकाश को छूती हुई और बेबीलोन की अजेयता की गारंटी देती हुई लगती थीं, आपको हमेशा के लिए नहीं बचा सकी। पूर्व में एक नई शक्ति उठी, फारसी, जिसका नेतृत्व साइरस नामक एक राजा ने किया। पतन जरूरी नहीं कि सड़कों पर खून खराबा हो, बल्कि सत्ता का पतन हो। एक दिन आप एक बार के अजय बेबीलोन के सैनिकों को अपने हथियार डालते हुए देखते हैं और ईस्टर द्वार के माध्यम से ऐसे जनरल प्रवेश करते हैं जो एक अजीब भाषा बोलते हैं और दूसरे देवताओं से प्रार्थना करते हैं। परिवर्तन भारी है। दुनिया का केंद्र, ब्रह्मांड की नाभि, अचानक एक और भी बड़े साम्राज्य में एक प्रांत बन जाता है। जो श्रद्धांजलि पहले बेबीलोन में बहती थी, अब दूसरी राजधानियों की ओर मोड़ दी जाती है। महान जिग्गुराट अभी भी आकाश के खिलाफ उठता है, लेकिन उसकी छाया छोटी लगती है, उसकी शक्ति कम हो गई है। आपके लिए, जो अपने शहर की अनंतता में विश्वास करते हुए पैदा हुए थे, भावना भटकाव और हानि की है। आप अकल्पनीय के साक्षी हैं, दुनिया का अंत जैसा कि आप जानते थे। महान बेबीलोन, वह शहर जो अपनी ताकत पर गर्व करता था, धीरे धीरे धूल और स्मृति बनने की अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है। समय ने महान दीवारों और महलों को रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन कर दिया। आपका जीवन, आपके भय और आपके सपने गुमनाम और बिना चेहरे के खो गए। लेकिन कुछ बच गया। यह पत्थर नहीं, बल्कि मिट्टी थी। मुंशियों द्वारा उकेरी गई सैकड़ों हजारों की लाक्षर पट्टिकाएं आपका सच्चा समय कैप्सूल थीं। उनके लिए धन्यवाद। आज हम उनके कानूनों, उनके मिथकों जैसे कि गिलगमेश का महाकाव्य, उनके विज्ञान और उनके दैनिक जीवन के विवरणों को जानते हैं। आपकी गूंज ईंटों में नहीं, बल्कि शब्दों में है। और बेबीलोन की विरासत इससे कहीं आगे जाती है। 60 आधार गणित, जिसे स्वर्ग का नक्शा बनाने के लिए विकसित किया गया था, यही कारण है कि आज आपकी घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। 7 दिवसीय सप्ताह, जिसे उन्होंने पूजा करने वाले 7 खगोलीय पिंडों पर आधारित किया था, अभी भी हमारे कैलेंडर की संरचना करता है। यह विचार कि राज्य का कानून लिखा जाना चाहिए और सभी पर लागू होना चाहिए, चाहे वह व्यवहार में कितना भी अपूर्ण क्यों न हो, हमारी अपनी सभ्यता का एक स्तंभ है। शहर गिर सकता है, लेकिन उसने ब्रह्मांड और समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो प्रणालियां बनाई, वे चुपचाप हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखती हैं। यदि आप यहाँ तक आए हैं, तो इसका कारण यह है कि आप समझते हैं कि अतीत मरा नहीं है, यह सिर्फ वर्तमान की सतह के नीचे सोता है। हमसे पहले आने वालों की कहानियां हमारी अपनी दुनिया की नींव हैं। मानवता के इतिहास में इस पुरातात्विक खुदाई को जारी रखने के लिए यह न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इन भूले हुए साम्राज्यों से जुड़ने वाले धागे को न खो दें। घंटी को सक्रिय करें ताकि आप सबसे पहले जान सकें कि अतीत का एक नया अध्याय कब खोदा गया है। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इतिहास की छायाओं और रोशनी से भी मोहित है, क्योंकि हर शेयर इस लौ को जलाए रखता है। बेबीलोन के माध्यम से यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन समय की विशालता के माध्यम से यात्राएं अभी शुरू हो रही हैं। देखने के लिए धन्यवाद।